हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात करी थी एंड प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हम कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आज इसी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जब हम किसी भी सेट को किसी सेट ए का यूनियन करते हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें मिलता है यूनिवर्सल सेट। ओके, ये बात आ गई समझ में। तो देखो, इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये भी हम साथ साथ ही इसका प्रूफ करते हुए चलेंगे। ओके, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैंने साथ में ले लिया एक सेट ए ले लिया है। ओके, ये बात हो गई क्लियर। देखो, आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है या फिर माइनस करना होता है। इजी वे में अगर बोले तो यू में से जब मैं ए सेट को माइनस कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाएगा, है ना। ओके, तो अगर आप देखो तो ये जो ए के अंदर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है जो येलो से मैंने शेड करा है, ये तो ए हो गया। ओके, जब मैं यू में से ए को माइनस कर देती हूँ, जब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को जब माइनस कर दिया जाता है तो हमें मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाएगा कि आप यू में से माइनस कर दीजिए ए को। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो येलो वाला पोर्शन था ये ही तो ए था। अब इस येलो वाले पोर्शन को छोड़ के जो बाकी का जो पोर्शन बचा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके ए कॉम्प्लीमेंट को, है ना। अब हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि जब ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और ए जो है आपका ये हो गया, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो देखो, जब येलो कलर और पिंक कलर या फिर ये जो पिंक या वॉयलेट जैसा कलर है, पिंक कलर को अगर आप क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो आपको एक पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो मिल रहा है। जब ये बीच वाला ये येलो कलर, इसको येलो वाला ये वाला पार्ट और ये वाला सारा पार्ट जो है वर्टिकल लाइंस वाला, ये सब आप मिक्स कर देंगे या यूनियन कर देंगे इनका, तो आपको क्या मिल जाता है, एक यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ठीक, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। एंड आपको ये याद रखना है कि कभी भी किसी सेट को अगर आप यूनियन करते हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको हमेशा एक यूनिवर्सल सेट मिलता है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सेट का यदि आप इंटरसेक्शन करते हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमेशा आपको एक नल सेट मिलेगा। कहने का मतलब कि आपको एक ऐसा सेट मिलेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लीजिए एक सेट लिया मैंने ए, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रख दिए यहाँ पे 8, 9 और 10। ठीक, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये हो गया हमारा सेट ए। इसके अंदर मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने लिखा 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये चीज़ हो गई। ठीक है बेटा, ये दोनों सेट मैंने ले लिए। अब अगर यहाँ पर आप देखें, सिर्फ इस एग्जांपल में देखना, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पर देखें तो सेट ए तो आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, ए कॉम्प्लीमेंट कहता है कि यू में से आपको ए को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट्स को हटाना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 8, 9 और 10। तो 8, 9 और 10 को हटा दो आप, तो बचा क्या आपका, दो एलिमेंट्स बच के 6 और 7। तो ये क्या आ गया आपका, 6 और 7 आ गया। आप ध्यान अगर देंगे तो जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स है आपका 8, 9 और 10, जबकि जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है आपका 6 और 7। अगर आप ध्यान दें इसके अंदर तो आपको दिखाई देगा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें है 8, 9, 10 और इसके अंदर 6 और 7। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। आगे बात समझ में।
तो सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एंड जो हमने यहाँ पर बात लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एलिमेंट्स की हेल्प से भी प्रूव कर चुके हैं एंड वेन डायग्राम की हेल्प से भी प्रूव कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने ये पार्ट नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं आप उन्हें देखिए, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको डबल कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको सेम एग्जैक्टली वही सेट मिल जाता है। ओके, ये बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। इस चीज़ को एक बार वेन डायग्राम से और देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक ले लिया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरा U जो हो गया एक यूनिवर्सल सेट। ओके, इसके अंदर मैंने ले लिया एक सेट आपका A ले लिया। ओके, ये बात हो गई। अब देखो ज़रा, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट में से मैं A को माइनस कर दूँ। आ गई बात समझ में? तो देखो, अगर यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दूँगी तो ये पूरा जो येलो वाला पार्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर देगा? A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये येलो पार्ट क्या हो गया आपका? A कॉम्प्लीमेंट हो गया। आ गई बात समझ में? ओके, उसके बाद अगर एक और बात देखी जाए, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को अगर देखें तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। मान लो ये पूरा एक सेट है और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो एक पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट जब करना होता है तो यूनिवर्सल सेट में से आप उस सेट को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। तो A डबल कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं कि U में से मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट को। ये बात आ गई समझ में? अच्छा जी, चलो U में से हम माइनस कर रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट को। तो अब जो वेन डायग्राम मैंने बनाया था उसकी तरफ वापस आते हैं। वेन डायग्राम में देखो A कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? जो येलो वाला पार्ट है, जो येलो से आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, यही रिप्रेजेंट कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट को। अब ये जो येलो वाला शेडिड पोर्शन है, अब इस येलो वाले शेडिड पोर्शन को हमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यही तो चीज़ करनी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो आप, हमें अब करना है यहाँ पे बच्चा कि यूनिवर्सल सेट ले लीजिए और ये जो येलो पार्ट है इस पार्ट को हमें माइनस करना है। जब आप इस पार्ट को माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट से, अगर ये येलो वाला पार्ट आप माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट से, तो जो पार्ट बचेगा वो खुद A ही तो बचेगा, क्योंकि ये वाला जो दूसरा पार्ट था, ये वाला जो बच्चे पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये तो खुद क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है, और A कॉम्प्लीमेंट को ही तो हमें U में से माइनस करना है। तो इस येलो पार्ट को जब माइनस करना है, इसका मतलब इस येलो पार्ट को मुझे हटाना होगा। तो इस येलो पार्ट को जब मैं हटा दूंगी तो मेरे पास जो शेडिड एरिया बचेगा वो सिर्फ एरिया बचेगा जो A के अंदर है। तो A के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया? A हो गया। कहने का मतलब कि किसी भी सेट का जब आप डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको सेम वही सेट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड के अंदर 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बताती है कि आप A को जब यूनियन करते हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से तो आपको मिलेगा एक यूनिवर्सल सेट। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 5, मतलब नल सेट होता है। थर्ड जो लॉ आता है वो आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कि किसी भी सेट का यदि डबल कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमें एग्जैक्टली सेम वही सेट मिल जाता है। ओके, उसके बाद देखिए जो 5th लॉ है वो कहता है कि यदि हम 5 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये कहता है कि यदि 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि किसी नल सेट का यदि कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ओके, एंड जो नेक्स्ट लॉ होता है वो कहता है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाता है वो हो जाता है आपका 5। मतलब ये देखो एक जैसे ही हो गए, मतलब कि 5 का यदि आप कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आपको U मिल जाएगा, एंड यदि आप U का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ओके, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉम्प्लीमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, अब इसके बाद आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूलाज।
ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। सेट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं, तो ये फॉर्मूलाज भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो कहता है कि ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक, एक्सक्यूज़ मी, दैट इज़ इक्वल्स टू, वो इक्वल होंगे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इन सेट बी माइनस में इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब ये है, आपको बस इस तरीके से याद करना है कि ए यूनियन बी जो होता है वो होता है आपका ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूलाज आपको तब अच्छे से क्लियर होंगे जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, ये बात आगे समझ में। मैंने बोला कि ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसका मतलब ये है एन अगर इसके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हो गया कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, सिर्फ एन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ये कहता है कि यदि मान लो कि ये जो दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, ये दोनों सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं, तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट होते क्या हैं। मैंने आपको समझाया था कि यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपका ज़ीरो आ जाए, मतलब कहने का कि दो सेट ऐसे हैं जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मान लीजिए एक सेट ए हो गया जिसके अंदर एलिमेंट है 5 एंड 6, एंड आपका एक सेट हो गया यहाँ पर बी जिसके अंदर आपका एलिमेंट है 7 और 8। और मैं यदि आपसे यहाँ पर पूछूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि ए में 5 और 6 एलिमेंट है जबकि सेट बी के अंदर 7 और 8 एलिमेंट है। तो दोनों ही सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, मतलब कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ज़ीरो हो गया, है ना। तो जब डिसजॉइंट सेट हो, मतलब कहने का जब दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, नल सेट हो जाए, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले को क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिख देंगे। तो बचा क्या है, एन ए यूनियन बी जो है वो इक्वल हो गया आपके एन ए के बराबर में प्लस में एन बी के बराबर में, है ना। तो हमें यहाँ पर सिंपल ये दो फॉर्मूलाज हो गए। इसको लर्न किस तरीके से रखना है वो चीज़ हमें देखनी है कि ए यूनियन बी जो होता है वो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाता है। यहाँ पर देखो आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं आपके ए यूनियन बी में वो इक्वल होते हैं आपके एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन इंटरसेक्शन बी। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला आपका ये हो गया कि यदि ए और बी जो दोनों सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट हो जाने की वजह से इंटरसेक्शन जो है दोनों सेट्स का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये वाला जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा हमारा एन ए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी एन बी बच जाएगा, है ना। ज़ीरो का जो मतलब तो कुछ बचा नहीं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है दो फॉर्मूलाज ये हो गए, फर्स्ट फार्मूला ये हो गया एंड सेकंड फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए ऐसे ही आपका ये एक थर्ड फार्मूला होता है, ठीक, जिसके अंदर क्या होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी वो इक्वल होता है। देखो एन को भूल जाओ, आपको बस इतना याद कर रखना है, जब तीन सेट का यूनियन लिया जाता है तो वो हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, और उसके बाद इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, और प्लस करना होता है हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। ओके बेटा, आगे समझ में बात। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हमें यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला ये हो गया आपका, सेकंड फार्मूला आपका ये हो जाएगा, थर्ड जो फार्मूला होगा आपका ये वाला हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूलाज आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स, एंड आपका जो कंसेप्ट पार्ट है आई गेस यहाँ पे फिनिश हो जाता है।
जो भी प्रूफ हमें करना था वो हम ऑलरेडी इसके अंदर प्रूफ कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स एंड वेन डायग्राम्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर टाइम रहेगा तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक बने रहिए एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।